हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से जितने हैरतगेज और प्रेरणादायक होते हैं, उतने ही दिलचस्प भी। हमने आज तक कई शहीदों और सेना के सेवादार जवानों के किस्से सुने हैं, जिन्होंने जीते जी अपनी मातृभूमि पर आंच तक नहीं आने दी। पर आज हम एक ऐसे जवान की कहानी बयान करने जा रहे हैं जिसने शहादत के बाद भी अपने देश की रक्षा का बीड़ा उठा रखा है। सिक्किम के भारत चीन सीमा पर एक सैनिक ऐसा भी है जो मौत के 48 साल बाद भी सरहद की रक्षा कर रहा है। भारत माता के सपूत शहीद कैप्टन हरभजन सिंह ऐसे वीर सैनिक है जिनका शरीर छूटने के बाद भी देश प्रेम नहीं छूटा। जानकारी के अनुसार शहीद कैप्टन हरभजन सिंह 23वीं पंजाब बटालियन के सैनिक है। इन्होंने सन 1968 में एक हादसे के दौरान इनके शरीर की मृत्यु हो गई। आपको बता दें, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में जलस्पा दरे और नथुला दरे के बीच बना बाबा हरभजन सिंह मंदिर लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में बाबा हरभजन सिंह की एक फोटो और उनका सामान रखा हुआ है। बताया जाता है कि 4 अक्टूबर 1968 जब हरभजन खच्चरों और एक काफिला अपने साथ ले जा रहे थे, तब अचानक नथुला के पास नजदीक आकर उनका पांव फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर दूर ले गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपनी मौत की खबर दी और ये भी बताया कि उनका शरीर कहाँ मिलेगा। खोजबीन करने पर 3 दिन बाद भारतीय सेना को बाबा हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर उसी जगह मिला। भारतीय सेना में यह मान्यता है कि शहीद होने के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नथुआ के आसपास चीन सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों को सपने में देते रहे हैं, जो हमेशा सच साबित हुआ है। लोगों को ऐसा मानना है कि तब से लेकर आज तक इस सैनिक की आत्मा यहाँ सरहदों की रक्षा करती है। आपको सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन लोगों को ऐसा ही मानना है और दूर दूर से लोग यहाँ बाबा हरभजन सिंह के पूजा करने आते हैं। यही नहीं, इस सैनिक के मरने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखी है। फिलहाल ये सैनिक अब रिटायर हो चुका है। सरहद के बाद हरभजन सिंह बाबा की मौजूदगी पर देश के सैनिकों को पूरा विश्वास है। साथ ही चीन सैनिक भी इस बात को मानते हैं और डरते हैं कि बाबा बॉर्डर की रखवाली पर मुस्तैद है, क्योंकि उन्होंने भी बाबा हरभजन सिंह को मरने के बाद घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर पर गश्त करते हुए देखा है। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार इस बहादुर सैनिक के शरीर का हुआ था। इनकी आत्मा तो जीवित थी और देश की सीमा पर तैनात रहती थी। कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी कि इनके साथी और सीनियर को इन्हें जीवित मानते हुए इनकी सारी सेवाएं जारी रखनी पड़ी, जैसे कि इनका बंकर, इनकी वर्दी, इनकी ड्यूटी, इनकी छुट्टियां, इनकी तैनाती और इनकी सैलरी सब पहले की तरह जारी रखा गया। जब हरभजन सिंह की छुट्टियां का समय आता था, तब सेना की तरफ से उनका ट्रेन में रिजर्वेशन किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि वहां अपनी इच्छाएं अपने साथियों के साथ उनके सपने में आकर साझा करते हैं। इनके मंदिर में बाबा हरभजन सिंह के जूते और बाकी का सामान रखा गया है। भारतीय सेना के जवान इस मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोज इनके जूतों को पॉलिश भी करते हैं। वहां पे तैनात सिपाही का कहना है कि रोज उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ होता है और उनके बिस्तर पर सिलवटें भी दिखाई देती है। बता दें कि बाबा हरभजन सिंह को नथुला का हीरो भी कहा जाता है। तो ये थी कहानी कैप्टन हरभजन सिंह की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।